करते हैं हम ये आज क्वेश्चन करेंगे हम। पहले 7th क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूँ मैं, 8th का ए और 8th का भी 2 क्वेश्चन हम करके चलेंगे आज। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ थोड़े से पॉइंट और मैंने आपको कहा था बताने को इसके अंदर। एक तो मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझाई थी कि जब आप बैंक में कैश जमा कराते हो या बैंक से कैश निकलवाते हो तो आपने एंट्री दोनों तरफ करनी है, जिसको हम कौन सी एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो एक तो बताया था, दूसरा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। एक तो जब हमें किसी से चेक मिलता है, मान लीजिए आपके पास एंट्री आ गई, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। मान लीजिए आपको 10,000 का चेक मिला, ये आपकी एंट्री आ गई। मान लीजिए हमारे पास आ गई अप्रैल 3 की एंट्री आ गई, और फिर उसके बाद अप्रैल 5 की एंट्री आ रही है कि जो चेक मिला था हमें, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम था, वो हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है आपने कैश बुक में अंदर, क्योंकि ये जो चेक आपका है ये कब डिपॉजिट हो रहा है, 5 को डिपॉजिट हो रहा है। तो अप्रैल 3 को ये चेक इन हैंड बनता है। फिर क्या बनता है, चेक इन हैंड। यानी अगर आप यहाँ अगर एंट्री करना चाहो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम इस डेट को करना चाहो, तो ये हमारी एंट्री बनती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। तो इसको हम कैश बुक में शो नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इसमें बैंक है ना इसमें कैश है। हाँ, जब आप इसको जमा कराओगे ना बैंक में, जब जमा कराओगे तब एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तब आपने क्या करना है, आपने इधर डालना है टू चेक इन हैंड, जिस डेट को आप जमा कराओगे। ध्यान रखना, जैसे आपने अप्रैल 5 को जमा कराया है, तब आप एंट्री करोगे टू चेक इन हैंड और बैंक में डालोगे। कहाँ डालोगे, बैंक में। जितने का चेक होगा 10,000 का, तब आप इसके दिन एंट्री करोगे। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे हम चेक मिला है आराम से 10,000 का, तो अभी आपको डाउट है कि ये तो चेक मिला है तो चेक इन हैंड हो सकता है, लेकिन आगे एंट्री देखी हमने सारी, इन एंट्री में कहीं है ही नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चेक डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपने मान लेना है कि जिस दिन आपको चेक मिला है सेम डे ही आपका डिपॉजिट हो गया। आपने एंट्री को पेंडिंग नहीं रखना है। आप क्या करना, फिर यहाँ टू राम डालकर बैंक में डाल देना। कल तक जो मैं एंट्री वहाँ करा रहा था, 4th क्वेश्चन आपका जो कल 6 क्वेश्चन कराया था, उसमें जो भी चेक मिले थे वो सीधे बैंक में डिपॉजिट हो गए थे, तो वहाँ तो कोई टेंशन है ही नहीं। वहाँ राम से चेक मिला, सीधा बैंक में चला गया, तो टू राम डाल के बैंक में डाल देना। चेक टेंशन तब है जब चेक आपको मिल रहा है और आगे जाके उसको डिपॉजिट कराने हो, तो आपका ये चेक इन हैंड बनेगा। और जब डिपॉजिट कराने की एंट्री करोगे तब आपकी बनती है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। उस दिन फिर आप उसको डिपॉजिट कराओगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जब आप ये क्वेश्चन को करोगे। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ना चेक आपका जैसे आ गया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, कि राम से हमें चेक मिला, हमारी 10,000 का चेक मिल गया, ये आपका आ गया, मान लो अप्रैल 20 की एंट्री आ गई। और अप्रैल 22 में वही चेक जो आपको राम से मिला था, जो चेक आपको राम से मिला था, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, आगे आ गया एंडोर्स, इसको एंडोर्स कर दिया टू मोहन, कि जो चेक आया था राम से उसको हमने एंडोर्स टू मोहन, एंडोर्स बोल रहा हूँ, उसको मोहन को एंडोर्स कर दिया, यानी मोहन को दे दिया। तो इसमें आपने दोनों एंट्री छोड़ देनी है कैश बुक में, ना तो चेक आने की एंट्री करनी है, ना आपने एंडोर्स करने की एंट्री करनी है। ना तो चेक रिसीव करोगे, क्योंकि जब रिसीव करोगे तब एंट्री बनती है फिर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। जब आप एंडोर्स करोगे मोहन को तब एंट्री बनती है मोहन डेबिट टू चेक इन हैंड, मोहन डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड टू राम और मोहन डेबिट टू चेक इन हैंड। यानी इसमें ना तो बैंक है ना कैश है, इसलिए इस एंट्री को आप कैश बुक में नहीं करोगे, कैश बुक में नहीं करोगे, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसकी एंट्री अगर करना चाहो तो जनरल में एंट्री हो सकती है, केवल जनरल में एंट्री करवा देते हो तो एंट्री करना होगा चेक इन हैंड टू राम, और जब जमा कराओगे, जब एंडोर्स करोगे, मोहन डेबिट टू चेक इन हैंड। और डिस्काउंट की एंट्री मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ, डिस्काउंट की एंट्री में भी कैश नहीं होता, तो उसकी भी एंट्री आप जनरल में कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री नहीं करोगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री का जरूर ध्यान रखना कि जब बैंक में कैश जमा होगा या बैंक से कैश निकलवाओगे, कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है जो आपने करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है 8 का ए, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 8th का ये क्वेश्चन,
यहाँ पे लेते हैं कॉपी को एक बार, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम 8th है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुक में जो ध्यान रखना, बुक आपने ओपन रखनी है, बुक के बिना नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। मैं इतनी स्टेटमेंट को यहाँ लिखूँगा नहीं कॉपी पे, आप बुक में देखेंगे और वहाँ मैं जब कर रहा हूँ वहाँ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक, कैश और बैंक कॉलम आपने बनाना है और जनरल भी बनाना है। कहते मैंने कहा जनरल एंट्रीज होती हैं, जहाँ जो तो वहाँ जनरल की एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड और बैंक का ओवरड्राफ्ट, ये 2 बैलेंस होते हैं। कैश का तो हमेशा 2 बैलेंस ब्रोड डाउन लिखना है, तो मैं डालूँ तो 2016 डालेंगे और यहाँ डालेंगे अप्रैल 1, यहाँ लिखते हैं 2 बैलेंस ब्रोड डाउन। 2 बैलेंस क्या आएगा, ब्रोड डाउन। कैश में डालेंगे तो ये बैलेंस आपका है 6200 बैलेंस दे रखा है। लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो आपका इस बार ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। खाली कैश एट बैंक होता फिर 2 में ही आ जाता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका जाएगा बाय में। इसको इधर लेंगे एंट्री को, यहाँ पे इधर डालेंगे 2016 अप्रैल 1, यहाँ लेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन और इसको डालेंगे बैंक में। बैंक में कितना अमाउंट डाल देंगे, आपका ये होगा आपका 18500। तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन और बैंक में आएगा 18500। इधर करेंगे 2 बैलेंस ब्रोड डाउन और कैश में कितना आएगा 6200 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आ रही है फिर आपके पास कि चेक हमें किससे मिला, हरी से, और कहाँ जमा करा दिया, बैंक में सेम डे को। अब वो चेक आ रहा है और कहाँ जमा हो रहा है, बैंक में जमा हो रहा है सेम डे, तो इसको हम डालेंगे। तो ये तो देखो इसमें इस एंट्री में कोई टेंशन नहीं है, चेक का आया और सीधा बैंक में चला गया। तो डेट डालेंगे अप्रैल 2 टू हरी और सीधा बैंक में डाल देंगे। कितना अमाउंट है आपका ये, तो चला गया बैंक में 1300 डालेंगे यहाँ टू हरी, और बैंक में कितना डाल दोगे 1300 आप बैंक में डाल दोगे, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एंट्री पे आ रहे हैं। अब थर्ड वाली एंट्री चेक मिला किससे, विनोद से। अब देखो ये वाली एंट्री मैं आपको बता रहा था, देखो चेक आपको विनोद से मिला है और जमा आपने कब कराया है, ये आपने कराया है 5 को डिपॉजिट कराया है बैंक में, देखो आपने, ठीक है ना। तो आपने थर्ड को एंट्री नहीं करनी, स्टेट को आप एंट्री छोड़ दोगे, कैश बुक में छोड़ना है, जनरल में आप करनी है। जनरल में एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद। लेकिन जब आप जमा कराओगे ना तब यहाँ पे एंट्री करनी है। 5 की एंट्री आपकी होगी यहाँ पे 2 चेक इन हैंड, 2 चेक इन हैंड, और बैंक में डालना है सीधा अमाउंट। कितना डालेंगे बैंक के अंदर, आपका अमाउंट है ये 3300, ऐसे करके डाल देना। तो 2 चेक इन हैंड और सीधा कहाँ डालोगे, बैंक में डाल देना। पॉइंट समझ में आ गया अच्छी तरह से सबको। तो आगे चलते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, अगर मान लो ये जैसे चेक मिला विनोद से और आगे इन्फॉर्मेशन आती नहीं पूरी एंट्री में इस चेक का क्या हुआ, तो आपने क्या करना था, 3 को जब थर्ड को एंट्री करोगे ना तो 2 विनोद, तो सीधा बैंक में डाल देना। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड को लिखेंगे 2 विनोद, सीधा बैंक में। ये मानते चलना कि हमारा चेक बैंक में चला गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, भूलनी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी तरह से। तो बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। परचेज गुड्स पेड बाय चेक, कितना अमाउंट है 20,000। अब देखो आपका कैश जा रहा है, चेक जा रहा है, तो इधर आएंगे। बाय वाली तरफ कोई चक्कर नहीं है, बाय में जैसे अगर चेक दोगे तो सीधा बैंक में बाय परचेजेस अकाउंट और बैंक में डालेंगे। कितना अमाउंट है आपका, ये अमाउंट है आपका 20,000। फिर एक और भी एंट्री आ रही है यहीं पे, बाय फ्रेट, इसी डेट को ही बुक में देखेंगे आप। ये आपका कैश में दिया है 250, ये कैश में डालेंगे 250, यहाँ पे डाल देंगे। ये आपकी एंट्री की बाय फ्रेट अकाउंट और कैश में, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 2 एंट्री दे रहा हूँ मैं, दोनों में कैश आ रहा है। तो 12,220 आ रहा है और 16,000 आ रहा है, दोनों में 2 सेल डालेंगे यहाँ पे, 2 सेल अकाउंट, तो यहाँ भी करेंगे 2 सेल्स अकाउंट। दोनों में कैश आ रहा है, कैश में डालना अपने अमाउंट। एक तो आपका आ रहा है 12220 है ये। नेक्स्ट आपका आ रहा है 16,000 आ रहा है, तो ये आपका 2 सेल करके डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। आप कहते हैं जो सेल आपने करी थी अप्रैल 8 को, यहाँ वाली कितनी सेल करी थी आपने 16,000, वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दी। कहाँ डिपॉजिट कराई है, बैंक में। तो बैंक में डिपॉजिट कराने की एंट्री क्या होती है, जब कैश बैंक में जमा कराते हो तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये अमाउंट आपने डिपॉजिट कराया है 16,000,
ये आपकी कौन सी एंट्री बनती है, कॉन्ट्रा, तो दोनों तरफ एंट्री जाएगी। यहाँ डेट डालेंगे, ये आपकी डेट है 9, तो यहाँ डालेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और इधर आपका आएगा यहाँ भी 9 डालेंगे, बाय बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और वोचर नंबर में आप सी डालेंगे, सी किसको शो करता है, कॉन्ट्रा को, यहाँ सी डालेंगे। लिखना उल्टा है, कैश वाला कहाँ डालते हैं, बैंक में, और बैंक वाला कहाँ डालेंगे, कैश में डालेंगे, 16,000 ऐसे करके डालेंगे। तो बैंक वाला कैश में, कैश वाला बैंक में। कोई ज़्यादा ये मत करना कि आमने सामने बिल्कुल एंट्री हो जाए। अगर आपकी यहाँ एंट्री आ रही है, बीच में गैप नहीं देना, ऊपर कर दीजिए कॉन्ट्रा, पता लगना चाहिए कॉन्ट्रा आपने लिख रखा है, बाय बैंक 16,000 आपको कैश में डाल देना। नेक्स्ट एंट्री पे 11th एंट्री है, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। अब कैश निकाला कौन से यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, बाय ड्रॉइंग हो गई, यहाँ डालेंगे 11 बाय ड्रॉइंग, और कैश निकाला है, कैश वाले कॉलम में डालेंगे हम इसको 1000 बाय ड्रॉइंग। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, ये एंट्री है, विड्रू बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज़ 5000, या ये चेक अपने प्राइवेट यूज़ के लिए चेक से निकाला है, ये भी बाय ड्रॉइंग, बाय ड्रॉइंग अकाउंट, ये भी बाय ड्रॉइंग अकाउंट। ये हम डालेंगे आपका बैंक में डालेंगे 5000, यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, ये चेक से निकाला है। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं करते, क्रेडिट की एंट्री छोड़ देना, क्योंकि गुड्स आपने क्रेडिट में खरीदा है, इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, जनरल में एंट्री आपने करनी है, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, एक ऊपर वाली एंट्री आई थी ना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद, इसकी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, पेड टू सुरेश बाय चेक, अब चेक जा रहा है ना, तो बाय सुरेश, बाय क्या आएगा, सुरेश, यहाँ डालेंगे बाय सुरेश, और ये हमारा चेक जा रहा है, अमाउंट आपका है 2500, बैंक में डालना, ठीक है, 2500 कहाँ डालेंगे, बैंक में, बाय सुरेश करके डाल देना। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, अब ये एंट्री मैं आपको बता रहा था, जैसे चेक हमें किससे मिला है, अजय से, और ये चेक जो अजय से मिला था किसको एंडोर्स कर दिया, विजय को, तो आपने इन दोनों एंट्री को छोड़ देना है। हाँ, अगर आप जनरल में करना चाहो तो कर सकते हो, आपने एंट्री करनी है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय, नेक्स्ट करोगे विजय डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय, नेक्स्ट क्या करोगे, विजय डेबिट टू चेक इन हैंड। तो लेकिन इसको आप कैश में नहीं लिखोगे, क्योंकि इसमें बैंक और कैश है ही नहीं आपकी एंट्री में कहीं भी, जिनको छोड़ देंगे। तो एंडोर्स में जब चेक करते हो तो ना तो आने की एंट्री ना जाने की एंट्री ध्यान रखना, ठीक है, इनको छोड़ देना। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, 22 वाली एंट्री पे आगे, चेक मिला मेज से और डिपॉजिट, तो इस एंट्री में कोई टेंशन नहीं है, चेक कहाँ से मिला, मेज से, कहाँ जमा करा दिया, बैंक में, तो ये आपका सीधा आएगा। यहाँ पे डेट डालेंगे हम, ये डेट हमारे पास है 22 टू महेश, और सीधा बैंक में कितना अमाउंट डालेंगे हम यहाँ पे 2700 टू महेश, और बैंक में डाल देना, ठीक है। चेक मिला महेश से, कहाँ जमा करा दिया, बैंक में, तो ये डालेगा। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, कैश मिला 1000, चेक मिला 1200 कैश सेल का, तो ये हमारी एंट्री आएगी। देखो यहाँ पे चेक आ रहा है, देखो आपके पास चेक आ रहा है, देखो चेक आया तो टेंशन लेना, क्योंकि चेक के बारे में देखो आगे कोई इन्फॉर्मेशन है कि कब डिपॉजिट कराया आपने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखो नहीं है ना। तो बस आपको सोचना सीधा बैंक में डालना कि आप सेम डे आप एंट्री करोगे बैंक में डाल के। तो टू सेल 24 यहाँ लेंगे, टू सेल अकाउंट, वैसे करना कैश वाला तो कैश में डाल देना, कैश में आप डालना, अमाउंट आपका है 1000, और बैंक वाला बैंक में डाल देना 1200, ऐसे करके 1000 एंड 1200 टू सेल यहाँ डाल देना, ठीक है। लेकिन अगर चेक को आगे डिपॉजिट कराते 1200 को, तो आपने फिर क्या करना था, टू सेल करके केवल 1000 कैश में डालना था, ये छोड़ देते, ये आपका चेक इन हैंड बन जाता, फिर जब जमा कराते तब टू चेक इन हैंड करके डाल देते, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करोगे एंट्री, अब तो आप सीधा बैंक में डाल दो, क्योंकि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें आगे नहीं मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पेड इनटू बैंक, अभी फिर बैंक में कैश जमा कराने की एंट्री आ गई, तो मैंने कर रखी है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फिर हम वही करेंगे टू कैश अकाउंट, इधर क्या लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट, डेट डालेंगे, डेट हमारी फिर दे रखी है इसके अंदर 25, यहाँ भी क्या लेंगे 25, तो हम क्या करेंगे, कैश वाला कहाँ लिखते हैं, बैंक में, तो अमाउंट आपका है 10,000, और बैंक वाला कहाँ लिखते हैं, कैश में, ये अमाउंट भी आपका 10,000 है। तो ये हमारा सी किसको शो करता है, कॉन्ट्रा को, तो यहाँ भी सी कॉन्ट्रा शो करना,
कैश वाला बैंक में, बैंक वाला कैश में दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। चेक मिला किससे? प्रेम से, और कहाँ जमा करा दिया? सीधा बैंक में। अब देखो ये एंट्री आएगी, देखो इसके अंदर 26 को करेंगे टू प्रेम और सीधा बैंक में डालना है, क्योंकि चेक सीधा बैंक में जा चुका है। 4150 टू प्रेम, सीधा बैंक में 4150 डाल देना यहाँ पे। ठीक है, तो दोबारा चेक किससे मिला? प्रेम से। कहाँ जमा करा दिया? सीधा बैंक में, तो टू प्रेम बैंक में डाल देना 4150। अब बैंक ने नोटिफाई किया जो प्रेम का चेक था ना वो डिसऑनर हो गया, और बैंक चार्जेस कितने लगे? 20 रुपीज़ इसके ऊपर चार्ज लगे। तो अमाउंट अब प्रेम का आपका पहले देखो प्रेम का अमाउंट कितना चेक का, तो प्रेम का चेक आया था ना, कितने का आया था? 4150 का। एक तो ये अमाउंट लेना है जब डिसऑनर होगा ना, और 20 इसके ऊपर क्या लगे हैं? चार्जेस लगे, वो भी इसके अंदर ऐड होते हैं। ये टोटल अमाउंट हमारा बनेगा 4170। 4170 तो हम यहाँ लेंगे 20, यहाँ डेट डालेंगे 28, तो बाय प्रेम। बाय क्या आएगा? प्रेम। तो यहाँ कितना डालेंगे? 4170 डालेंगे, 4170। तो एक तो चेक का अमाउंट प्लस चार्जेस भी साथ में ऐड करना, तो बाय प्रेम करके कितना डालना? 4170 डाल देना बाय प्रेम। नेक्स्ट पॉइंट है, किशोर ने सीधे बैंक में जमा करा दिए हमारे, कितने जमा करा दिए? 3000। अब देखो ये हमारे पास आ रहा है, तो किशोर सीधे बैंक में जमा करा, तो आप इधर एंट्री करेंगे 28 टू किशोर, ये रिसिप्ट है ध्यान रखना, और सीधा बैंक में डालना। कितना डालेंगे? बैंक में 3000 डाल देंगे यहाँ पे। टू किशोर, और बैंक में कितना डालेंगे? 3000 हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, डिसऑनर की एंट्री समझ में आई? तो डिसऑनर में ध्यान रखना कि 4150 का चेक है, वो भी अमाउंट लेना है, 20 चार्जेस के वो ऐड करके लिखना है, अलग से बैंक चार्जेस नहीं दिखाने। जब डिसऑनर होता है ना तो बैंक चार्जेस बीच में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब बैंक ने अगर लास्ट एंट्री आ रही है, बैंक ने चार्ज किया 60 रुपीज़, किसके चार्ज किए? बैंक चार्जेस के, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना चार्ज किया? 720। दोनों में आपके पेमेंट साइड में आएंगे, तो आप इधर डालेंगे एंट्री, तो बाय आप इसमें बैंक चार्जेस डालेंगे, ये भी बैंक में आएगा। कितना अमाउंट है हमारा? 60 दे रखे, 60 डालेंगे। उसके बाद एक ये भी आएगा यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और ये अमाउंट आएगा 720, वो भी आप यहाँ डालना। ठीक है, ये बैंक में आएगा। अब इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पे हम, बिल्कुल इक्वल लाइन लगाया करो, बराबर लाइन लगाया करो। मान लो इधर एंट्री कम है, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा दो, मतलब कि थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल इक्वल करोगे ना। यहाँ पे नीचे मतलब कि एंट्री इक्वल आएंगे। यहाँ लिखते हैं टोटल रिसिप्ट्स, क्या लिखते हैं? टोटल रिसिप्ट्स। यहाँ लिखते हैं टोटल पेमेंट। पहले रिसिप्ट का टोटल करेंगे, रिसिप्ट का टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे जब करेंगे ना, तो ये आपका आ जाता है 35420। इसका करेंगे बैंक का बैलेंस निकालना, बैंक का टोटल बनता है 41650। ये टोटल रिसिप्ट होगी। अब टोटल पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट का टोटल बनता है, जैसे टोटल करेंगे ना, ये बनता है 27250। इसका करेंगे तो ये बन जाता है आपका यहाँ 50950। तो अब आपको देखना ज़्यादा किधर है, उस हिसाब से करेंगे। तो दोबारा करेंगे, एक लाइन लगाएंगे ऐसे, तो जिधर ज़्यादा जिधर कम उधर बैलेंस निकलेगा। जैसे आपका देखो, जैसे आपकी ये साइड ज़्यादा है ना, इधर क्या है? कम है, तो इधर आपका बैलेंस निकलेगा। बीच में बाय बैलेंस कैरी डाउन, दोनों का देखना, बैंक का भी देखना, उसका भी देखना। 30 डेट डालेंगे तो ये बैलेंस हमारा आएगा यहाँ पे, जब निकालेंगे तो 8170 आएगा। तो टोटल करेंगे तो आपका इक्वल 35420। यहाँ भी क्या आएगा? 35420। अब नेक्स्ट में देखो, ये वाली साइड ज़्यादा है, इधर आपका कम है ना, तो इस बार आपका ये साइड, इसको पहले करेंगे 50950 और बैलेंस आपका इधर आएगा इसका। जिधर कम हो ना उधर बैलेंस निकालना। ठीक है, डेट डाल के लास्ट 30 टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस पहले हमेशा कैरी डाउन होता है, चाहे इधर निकले चाहे उधर निकले। कैरी डाउन आपका बनेगा यहाँ पे, ये आएगा 9300। अब कैरी डाउन आगे जा क्या होता है? ब्रो डाउन होता है। कौन से मंथ आगे जाएंगे हम लेके? मई 1। यहाँ लेंगे टू बैलेंस ब्रो डाउन, और ये आपका आएगा 8170 इसका इधर, और ये जो बैलेंस है ना ऊपर वाला, ये आपका ये इसको इधर लेके आना। ये भी आपका आएगा मई 1 बाय बैलेंस ब्रो डाउन।
बाय बैलेंस क्या आएगा, ब्रोड डाउन कितना बैलेंस आएगा 9300, उसको आप यहाँ लेके आना 9300। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो एक इसका बी पार्ट भी है, तो भी हम देख लेंगे, थोड़ा छोटा, जब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। और आपको भी एट्थ का भी 2 पार्ट करने हैं वहाँ पे, ठीक है, करके देखने, जो नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ और बताना मुझे, ठीक है, कि क्वेश्चन नहीं हुआ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें अब देखो आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। अब बैंक के साथ कोई ओवरड्राफ्ट तो नहीं लिखा हो ना कोई क्रेडिट लिखा हो, तो आपका बैलेंस 2 में आएगा, यानी यहाँ लिखेंगे, डेट डालेंगे June 1 टू बैलेंस ब्रोड डाउन। तो कैश वाला तो कैश में डाल दीजिए 2800 आएगा, बैंक वाला बैंक में डाल दीजिए 7000 आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कैश वाला कैश में, बैंक वाला बैंक में। अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट होता है या क्रेडिट बैलेंस होता फिर बाय में चला जाता। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। कहते हैं एक BR डिस्काउंट कराया हमने 1% पे बैंक से 5000 कि जब भी आप BR डिस्काउंट कराओगे ना, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराते हो, तो आपके पास कैश आएगा और सीधा बैंक में जाएगा। तो आपने इधर ही एंट्री करनी, रिसिप्ट है, ध्यान रखना, ये June 10 टू BR, बिल रिसीवेबल बोलते हैं, टू BR अकाउंट डालेंगे यहाँ। और आपने निकालना कैसे अमाउंट, जैसे 5000 है, कितने डिस्काउंट कराया 1% पे, तो 5000 का 1% निकालेंगे, पहले 1% निकालेंगे तो 50 आपका निकलेगा, 4950 बैंक में डालना, 4950 टू BR अकाउंट, ऐसे करके डालना। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कैश सेल, कितनी सेल 6000, तो ये भी कैश आ रहा है, तो इधर जाएंगे एंट्री लेकर, टू सेल अकाउंट और कैश में डालेंगे, कितना डालेंगे कैश में हम 6000 डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पेड इनटू बैंक। अब पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में कैश जमा कराया, बैंक में कैश जमा कराने की एंट्री क्या होती है पहले बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसमें टू कैश आएगा, जैसे मैं आपको कराता हूँ, कॉन्ट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रा एंट्री। सी डालेंगे यहाँ पे, डेट डालेंगे, डेटा में दे रखी है इसके अंदर 18, इधर डालेंगे बाय बैंक, यहाँ स्टार्टिंग से देखो, अब ये नहीं कि अब यहाँ एंट्री तो यहाँ इसके बराबर करूँगा, ऊपर छोड़ दूँगा, ऊपर से यहाँ से लगेंगे, तो June 18 सॉरी, तो टू सेल तो डाल चुके हैं, June 18 बाय बैंक, बाय क्या आएगा बैंक अकाउंट, और सी डालेंगे, सी डाल के बैंक वाला किस में लिखेंगे, कैश में डालेंगे, 6, ये हो गया आपका 3000 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पेड टू बैंक 3000 है, तो ये कैश वाला बैंक में डाल दीजिए 3000, कैश वाला बैंक में, बैंक वाला कैश में, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है पेड रेंट, कितना रेंट पे करा 700, तो ये भी कैश जा रहा है, इसको भी यहाँ लेंगे June 20 बाय रेंट, कैश में डालेंगे, कितना कैश में डालेंगे हम इसको 700 डालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, रेंट हो गया। बैंक चार्जिस, बैंक चार्जिस, ये भी चार्जिस ही हैं आपके 100 रुपीज़, तो इसको भी इधर लेके आएंगे, बाय बैंक चार्जिस, बाय बैंक चार्जिस, और ये भी बैंक में जाएगा, कितने रुपीज़ जाएंगे आपके 100 रुपीज़ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ को क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, तो इधर आएगी एंट्री बाय ड्राइंग, बाय क्या आएगा ड्राइंग यहाँ पे, तो ये अमाउंट आपका आ गया 1500, ये बैंक में, बाय ड्राइंग बैंक में 1500 डालना, ठीक है, ध्यान रखना। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ है, बाय ड्राइंग बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय, इसकी कोई एंट्री करोगे, इसको छोड़ दोगे, क्रेडिट की हम कोई एंट्री बुक्स में नहीं करते हैं, इसको बिल्कुल आप छोड़ देना, ठीक है। अब आप इसका देखिए टोटल कितना बनता है, तो बस और कोई एंट्री हमारे पास नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था, तो लाइन इक्वल करेंगे बिल्कुल बराबर से। यहाँ क्या लिखते हैं, टोटल रिसिप्ट्स, यहाँ क्या लिखते हैं, टोटल पेमेंट, तो टोटल करते हैं इसका बन जाएगा आपका 8800, उसका कर लेते हैं 710, और ये हो गया 14950, 14950। अब इसका टोटल करेंगे, इसका बनता है 3700, इसका बनता है 1600, तो फिर बैलेंस निकालेंगे। देखो आपका, देखो ये साइड ज़्यादा है ना, तो इधर बैलेंस इधर ही आएगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेट लास्ट डाल के 30, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन इसका आएगा 5100,
ये लाइन लगा देंगे, 8800 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 8800 यहाँ कर देना। उसके बाद देखो 14950 ये आपका ज़्यादा हो गया। इधर भी हम लेंगे 14950 हो गया। तो यहाँ बीच में बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आपका निकल के आएगा। इसमें से लेस करना, इसमें से कितना लेस करोगे, 1600 लेस करोगे ना, ये आएगा 13350 बैलेंस निकल के आ जाएगा। कैरी डाउन आगे जाके क्या होता है, ब्रो डाउन। इसको कैरी डाउन आगे जाके ब्रो डाउन करोगे तो जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन। कैश वाला कैश में डाल देना, 5100 आ गया। बैंक वाला बैंक में डाल देना, 13350 आ गया। तो ये क्वेश्चन था कैश बुक का। समझ में आ गए क्वेश्चन, दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। तो आज जो क्वेश्चन करने हैं आपने, वो आपने करके देखने हैं। एक तो आपका है 8 का ए पार्ट करोगे, एक 8 का बी पार्ट करोगे। 2 पार्ट है जो आपने करने। एक तो नोट्स वाली एंट्री मत करना। जैसे मान लीजिए आप ये करोगे ना 8 का एक पार्ट, ये तो ठीक है, कैश एंड बैलेंस दे रखे हैं आपको, ये भी ठीक हो जाएगी, कैश आ रहा है, ये भी टू सेल हो जाएगा, ये बाय परचेज हो जाएगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री ध्यान रखना, कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा पेड। पूरी एंट्री पहले बना लेना, बैंक टू कैश बाय बैंक, ये बाय में जाएगी, बाय फ्रेड। ये देखो, ये भी कॉन्ट्रा है, देखो ये कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा। 2 कॉन्ट्रा होगी आपकी, ध्यान रखना। ये बैंक से कैश निकाला, कैश टू बैंक होगा, ध्यान रखना। कैश काउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक बाय कैश। ये इशू होता है बाय देना, चेक दिया बाय अरुण एंड सन्स आएगा बैंक में, ये फिर कॉन्ट्रा आ गई। देखो 3 कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, ठीक है। ड्यू कैश फॉर इस सन बर्थडे, ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग बोलते हैं। चेक मिला नवीन से और डिपोज बैंक ये सेम डे जमा हो गया, तो आपको आता है कैश सेल होगी। ये फिर कॉन्ट्रा आ गई, देखो 4 एंट्री कॉन्ट्रा बन गई है। 2 बार तो कैश निकाला है आपने, 2 बार आपने डिपॉजिट कराया है। ये फर्नीचर है, ये भी आप कर लोगे एंट्री। ये चेक डिसऑनर में ध्यान रखना, पर नवीन का देखना अमाउंट कितना है, नवीन से चेक कितने का आया था। तो उसके बाद जैसे ये नवीन से चेक आया था 380 का, 380 तो वो लेना, 5 रुपीज़ चार्ज, यानी 385 लेना, 385 ही ध्यान रखना। ये भी ठीक है, बाय बिजनेस प्रिमिसेस आ जाएगा। ये चेक मिला है, देखो मिला है ना। अब ये डिपॉजिट तो नहीं हो, लेकिन आप मान के चलना कि आगे एंट्री है नहीं, तो सीधा बैंक में डालना, 2 हरीश बैंक में 675 डाल देना। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना। ये छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैश इन हैंड, कैश बैंक कोड और बाय बैलेंस ब्रो डाउन हो जाएगा। अब जैसे चेक मिला भारतीय से, लेकिन डिपॉजिट कब हुआ 9 को, तो 9 को एंट्री करनी है आपने, 7 को एंट्री नहीं करोगे आप, ध्यान रखना। कब करोगे, 9 को। टू चेक इन हैंड लिख कर सकते हो, जनरल में करना हो तो चेक इन हैंड तो भारतीय हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा बैंक में आ जाएगा, टू चेक इन हैंड लिखना। ये बाय भावना हो जाएगा, तो पेमेंट की है। ये डिसऑनर हो गया, भी आपको पता, बाय भारतीय, अमाउंट चेक का यहीं से उठ जाएगा 3250, ये देख लेना। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा बैंक से निकाले, ऑफिस कैश टू बैंक, कैश टू बैंक बाय कैश। ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये एंडोर्स कर दिया हमने, छोड़ देना। इनकम टैक्स ड्राइंग होती है बाय ड्राइंग बैंक में, और बैंक चार्जेस भी बैंक में। तो ये मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया कैसे करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, कौन से 8 का ए 8 का बी, बाकी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।